ये तो हम आपको आज सुबह की शुरुआत में बता ही चुके हैं कि अभिषेक कुमार को बिग बॉस सीजन 17 से एलिमिनेट कर दिया गया है। अभिषेक को घर से निकाल दिया गया है। अब आप लोगों को बता दें कि अभिषेक के इविक्शन पर उनकी बहन चेतना सिंह काफी इमोशनल हुई। चेतना अभिषेक के एलिमिनेट होने पर रोई तो, लेकिन इसके साथ साथ ईशा और समर्थ की बुलिंग पर सवाल भी उठाया। चेतना ने किया ईशा और समर्थ को एक्सपोज। कैसे ईशा समर्थ की बुलिंग पर अभिषेक के सच्चे होने पर चेतना ने रिएक्ट किया, जरा ये सुनिए। Hi, actually, I'm waiting for people to join in. So that अगर एक बार सब थोड़े आ जाएं लोग तो मैं जो बात मैं करना चाहती हूँ मैं एक्चुअली कर पाऊँ. I hope you guys are doing good. Okay, so finally जो चीज़ हम सब नहीं वेट कर रहे थे, जिस चीज़ का वो चीज़ हो रही है एंड वो चीज़ बहुत गलत हो रही है. जो भी एलिगेशंस अभिषेक को बोले जा रहे हैं कि वो सिंपैथी कर रहा है और वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए फेक कर रहा है या वो कुछ भी कर रहा है, वो सारी चीज़ें झूठ है. वो सच में क्लस्टरफोबिक है. उसको सच में वो मेंटली बहुत गो थ्रू हुआ है. आई डोंट नो कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं और मैं कैसे इस चीज़ को डीपली सबको समझाऊं कि वो सच में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है. और उसको देखकर जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी फैमिली है और जो ऑडियंस उसको देख रही है, जो ट्रूली आई गेस मेंटल हेल्थ को समझते हैं, वो सब परेशान हुए होंगे. और दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग. दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग. ये जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम पे, नो वन डिजर्व्स इस तरह का ट्रीटमेंट. एब्सोल्युटली नो वन ऑन दिस प्लैनेट. बट इस तरह की पोकिंग, आई डोंट थिंक सो. मतलब नो डाउट बिग बॉस के घर में लड़ाई होती है, मुद्दे रखे जाते हैं, बहस होती है, विच इज़ फाइन. ये गेम है ही ऐसी कि यहाँ पर सब अपने ओपिनियंस रखते हैं, सब ओपिनिएटेड होते हैं. लेकिन ये चीज़ बोलना कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को फेक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. अभिषेक बिग बॉस की गेम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है. उसका हमेशा से सपना रहा है बिग बॉस में आना. वो मेरे साथ भी जब भी बात करता था वो यही कहता था कि दी देखना, मैं बिग बॉस में जाऊंगा और मैं बहुत अच्छा खेलूंगा, मुझे ना बिग बॉस में जाना है. द रीजन कल उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, एंजाइटी से जूझ रहा है, पर उसको सेम टाइम्स मीनवाइल अपना बिग बॉस का गेम भी लूज नहीं करना. जिसके कारण जब कल बिग बॉस ने उनको बोला कि अभिषेक सारे मतलब सब अपनी जगह पे आ जाओ, और मुनावर ने उसको कान में बोला कि देख, डोंट डू दिस, यू विल गेट एलिमिनेटेड अदरवाइज, एंड ही डजंट वांट टू लूज दैट. एंड कल उसने ये बात शो में भी बोली है कि मुझे अपनी गेम लूज नहीं करनी है. और वो सच में क्लस्टरफोबिक है. मतलब सेट पे एक इंसिडेंट था सेट पर कि मतलब कुंडी लग गई थी. एक्चुअली मैंने ही कुंडी लगा दी थी और मैं खेल रही थी और मजाक कर रही थी और मैंने कुंडी लगा दी थी और उसने लिटरली दरवाजा पीटा जोर जोर से. वो इतना घबरा गया था. जब वो मेरे भी घर आता था तो वो हमेशा दरवाजा बोलता था कि दीदी प्लीज लॉक मत लगाना, दरवाजा मतलब वैसे भेड़ देना पर लॉक मत लगाना या थोड़ा सा खोल देना, मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है. और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बात ईशा को भी पता है और बखूबी पता है. और जब वो रिलेशनशिप में थी उसने इस चीज का बहुत ध्यान भी रखा है. लेकिन अब क्यों ये सब वो बोल रही है या अब उसके साथ क्यों ये सब कुछ हो रहा है, आई हैव नो क्लू. और ये बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग है. ट्रस्ट मी, ये कोई भी दुनिया में इंसान ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता. आपका दुश्मन भी ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करता जो उसको मिल रहा है. क्योंकि कल जब उसके साथ ये सब हो रहा था तो बहुत परेशानी हो रही थी यार. मेंटली खुद को बहुत बुरा लग रहा था कि क्या हो रहा है. और समर्थ तो पता नहीं क्या ही कर रहा है. अगर ईशा और अभिषेक की लड़ाई चल भी रही है, उनकी बहस बसैया चल भी रहा है, तो समर्थ बीच में क्यों? मतलब
इस तरह आकर इंटरप्ट करता है और वो जो भी शब्द यूज कर रहा है, क्योंकि हार के क्या होता है कि अगर अभिषेक कुछ भी बोल दे तो वीकेंड के वार में उसकी क्लास लगाई जाती है, उसको बोला जाता है। मैंने नहीं देखा अभिषेक को इस तरह किसी को पोक करते हुए। ठीक है, वो लड़ा है, बिल्कुल लड़ा है, सब लड़ते हैं बिग बॉस के घर में, बिल्कुल उसके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, पर मैंने बिल्कुल भी अभिषेक को नहीं देखा इस तरह किसी को पोक करते हुए, इस लेवल का पोक करते हुए, जहां कोई भी अच्छे से अच्छा इंसान जिसका दिमाग सेट भी हो वो भी मतलब लिटरली अपना आपा खो दे। कल जब हम देख रहे थे तो हमारे मन में परेशानी होनी शुरू हुई थी कि ये क्या हो रहा है, ये किस लेवल का हो रहा है और ये इस लेवल पे जा ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है। बट आई रियली होप एंड आई प्रे कि इस वीकेंड के वार के ऊपर एटलीस्ट सलमान सर इस अननेसेसरी जो पोकिंग है उसको हटाएं। लड़ाई करनी है बिल्कुल करो, सब करते हैं डे वन से, सबकी कहा सुनी होती है, लेकिन इस लेवल की ये चीज तो जस्टिफाइड ही नहीं है। कुछ तो कारण होगा ना कि इतने लोग बिना बोले उसकी सपोर्ट के लिए सामने आ रहे हैं। कुछ तो बात होगी कि हर इंसान बाहर आ रहा है सामने से और आकर उसकी मेंटल हेल्थ और उसके बारे में बोल रहा है। हम क्यों उसको पुश कर रहे हैं? वो मुश्किल से इतना अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन से, अभी भी वो अपनी एंजाइटी से ओवरकम तो हुआ ही नहीं है, पर वो अपनी वो डिप्रेस्ड सिचुएशन से थोड़ा बाहर आया और उसको लगा था कि शायद बिग बॉस विल बी लाइक अ लाइफ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम ऑन गुड बेसिस। बट ये तो कुछ और ही हो रहा है। और ये अच्छा नहीं हो रहा, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो रहा और ये किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए। जेन्युइनली आई एम सेइंग दिस, ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, घर में किसी के साथ भी नहीं। और मुझे अंकिता का नहीं समझ आता, जो हर एक का स्टैंड लेती हैं वो क्यों नहीं बोल रही हैं। अगर वो पिछली बातें बोल रही हैं कि अभिषेक ने इतना कुछ बोला था, तो उस टाइम पे ईशा ने भी फिर बोला था और अभिषेक को उस बात की फटकार भी लग गई थी। अभिषेक सामने से बोल रहा है मुझे नहीं लड़ना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो फिर उसको क्यों परेशान किया जा रहा है? Why all this poking? I don't get this. वो क्लस्टरफोबिक है, वो है क्लस्टरफोबिक, मुझे पता है, मैंने देखा है। Everyone knows, everyone, जितने भी लोग उसके नोन के हैं, जितने भी लोग उसको जानते हैं, जितने भी उसके दोस्त हैं, सबको पता है। एंड आई स्टिल डोंट गेट दिस कि आई डोंट नो। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज सेव हिम, जैसे आप लोग आज तक सेव करते आए हो। ऑलमोस्ट हर वीकेंड नॉमिनेशन में अभिषेक को हर बार नॉमिनेट किया गया है, हर बार, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। दिस इज अ फैक्ट, वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, तभी उसको नॉमिनेट किया जाता है। एंड इस बार तो मुझे लगा था, जब मैंने बिग बॉस की फेवरिज्म की बात सुनी थी, तो मुझे लगा था कि पता नहीं कैसे किस तरह की इस लेवल की फेवरिज्म हो रही है, मुझे ये नहीं पता था। इसलिए आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि अब दोबारा ये सब चीजें ना हो। एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू सपोर्ट हिम, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड हिज मेंटल हेल्थ, प्लीज। लड़ाई झगड़ा ओपिनियंस रखना, अपनी बात को लेके आर्ग्यूमेंट करना, हर चीज जायज है, हर चीज वैलिड है, पर किसी की मेंटल हेल्थ को इस तरह इंस्टिगेट करना वैलिड नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन नेचर की बात करूं, एक बेसिक नेचर की बात, कि वो ये डिजर्व नहीं करता, ये कोई भी नहीं डिजर्व करता। वो क्या, कोई भी नहीं करता दुनिया में।
मैं आप सबको प्लीज यही रिक्वेस्ट करूंगी, और मेरे लाइव आने का मकसद भी यही था। आधे से ज्यादा टाइम बिग बॉस देखने का मन ही नहीं करता इस चक्कर में, क्योंकि पता है यार उसी को डांट पड़नी है, उसने कुछ भी बोल दिया उस पे बात आ जानी है, उसको क्या कुछ नहीं बोला जाता। हमेशा ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं है, दूसरी साइड से भी कोई प्रोवोकेशन आती है तभी जाकर कोई बात होती है। आई जस्ट होप एंड आई प्रे कि आप लोग उसको बस सपोर्ट करोगे और उसकी मेंटल हेल्थ को प्लीज समझोगे। और मैं मेकर्स को भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डोंट डू दिस। मुझे पता है हमारे देश में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की इतनी बड़ी वो कोई बात ऐसी होती नहीं है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हमारे देश में फिर भी और देशों के कंपैरेटिवली कम ही है, अभी भी कम ही है। और अगर नेशनल टेलीविजन के ऊपर मेंटल हेल्थ का इस तरह उस मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि फिर बाकी क्या ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि अगर वो लड़ता है तो अगर वो 2 सुनाता है तो उसको 4 सुनने को मिलती हैं, और वीकेंड का वार में तो उसको 10 सुनने को मिल जाती हैं, और उसके बाद फिर उस चीज को लेके उसको और डिमोरलाइज किया जाता है। बट दिस इज स्पेशली, मैं आज तक जब समर्थ की एंट्री हुई थी मैं तब बहुत परेशान हुई थी, क्योंकि तब मुझे पता था कि अब इसका ब्रेकडाउन बहुत गंदा होगा। और बहुत सारे लोग बोलते जो उसको नहीं जानते कि ये फेक कर रहा है, इसका ये एक पैटर्न है। इसका नहीं यार, एंजाइटी का कौन सा पैटर्न होता है? जब एक इंसान एंजाइटी में आता है, मुझे खुद एंजाइटी होती है, तो आप हमेशा बौखलाते हो। इधर यू जस्ट गो नम। यार अब पीछे आयशा भी तो फेंट हुई है ना, उसने भी अपने दिमाग पे कोई मेंटल बर्डन लिया तो एकदम से वो हुई ना। तो अब हम किस बात की वेट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं बिग बॉस बोल रहे हैं कि इस तरह की पोकिंग मत करो? बट दिस इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग। बट खैर, मुझे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करनी थी सबको, प्लीज सपोर्ट हिम। और उसकी गलती नहीं है, प्लीज सपोर्ट हिम। ये भी बताते चलें कि चेतना ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा विनर तो तू ही है, रब पर रख यकीन, दिन आएंगे हसीन। जी हाँ, चेतना ने अपने भाई को भगवान पर विश्वास रखने की सलाह दी। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।